पता करना वहां से, वो उनको आवाज आ रही है ऑनलाइन बस नाम लीजिए। ऑनलाइन होगा सेक्शन कहाँ तक पढ़ लिया मैंने? सर्वेज एंड बाउंड्रीज पढ़ रहे थे हम, ये खत्म हो गई थी। सेक्शन 126 है पढ़ने में। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन हैं मुझे तो उनका आइडिया नहीं हो रहा यहाँ पे। ये आज क्लास हम शॉर्ट लेंगे क्योंकि यहाँ वाले जो स्टूडेंट हैं वो नहीं आए, और आगे आनी है पार्टीशन। पार्टीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ सब लोग मैक्सिमम यहाँ पे जो आके लाइव लेक्चर देते हैं वो ले सकें। उसको उसके बाद फिर जाहिर है वो हमें रिव्यू अपील वगैरह वो भी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आज शॉर्ट लेंगे क्लास। अगर बच्चे पूरे होते हैं जो लाइव देते हैं लेक्चर तो फिर वो हम उसको उस हिसाब से करवा देते हैं। तो ऐसे रखते हैं ये। तो क्योंकि लाइव बच्चे थोड़े हैं इसलिए हम उसको उस तरह से नहीं करवाएंगे। तुम थे लास्ट क्लास में? मैं अभी देख लेता हूँ कहाँ तक पहुंचा था। सेक्शन 126 है, ये है अवार्ड ऑफ कंपनसेशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स देयर बाय। यानी अगर किसी आदमी के राइट्स वो जो बाउंड्री के अंदर आ गए हैं, जो कलेक्टर ने कह दिया था कि ये बाउंड्री के अंदर रकबा आ गया है तो लिहाजा ये ले लिया जाए इससे, तो उसका क्या होगा, उसका उसको अवार्ड कंपनसेट किया जाएगा, यानी पैसों की सूरत में उसको उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है। और उसका जो राइट है वो उस वक्त से एक्सटिंग्विश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। व्हेन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 इज मेड द कलेक्टर 125 इज मेड द कलेक्टर शैल fix the day for the hearing of the application, cause notice of the application and of the date fixed for the hearing thereof to be served on or proclaimed for the information of all persons recorded as having rights in the land specified in the order made under subsection 124 and all other person interested or claiming to be interested there। इन सारे लोगों को नोटिस भी देंगे और प्रोक्लेमेशन भी देंगे भी कि आप आ जाओ इधर, आपका जो रकबा है वो बाउंड्री लाइन के विद इन बाउंड्री लाइन रहा है, या जहाँ पे मार्किंग फिक्स की जा रही है, जहाँ पे वो स्टोन वगैरह नजर किया जा रहा है उसमें आ। ठीक हो गया। अपॉन द डे फिक्स्ड ऑफ द हियरिंग और एनी डे टू विच द हियरिंग मे बी adjourned, inquire into the right of the land and award compensation in respect of all rights found established there to the person severally entitled there। अब क्या होगा कि जो उनके राइट्स होंगे उनके मुताबिक उनको कंपनसेशन दी जाएगी। और inform the applicant of the aggregate amount of compensation so award and required him to deposit the amount with the collector on or before the day fixed by him in this behalf, provided that notwithstanding anything contained in this subsection, it shall be lawful for the collector in his discretion that any time before the award of the compensation thereon has been made to reject such application। ऐसी application को reject भी किया जा सकता है, ये इतना important section नहीं है वैसे, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। In awarding compensation under subsection 1, the collector shall be guided by the provision of section 23 and 24 of the Land Acquisition Act। वो हम पढ़ेंगे तफसील से। So far the same may be applicable to the circumstances of the case।
On the 15th day of the May next after the whole amount of compensation so awarded has been deposited with the collector, the order made under subsection 1, section 24 shall cease to operate, and the rights specified therein shall be transferred and vest the manner provided for subsection 1 of that section, and the collector shall proceed to tender the compensation of the person severally entitled to receive the same. जब अवार्ड हो जाएगा और अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी तो उसके बाद लोगों का राइट उस जमीन पे खत्म हो जाएगा. If any such person refuse to accept the sum so awarded and tendered to him, it shall be placed to his credit in government treasury. अगर बंदा कहता है मैंने नहीं लेने के पैसे, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो उसके नाम से वो पैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी में सरकारी खजाने में रख दिए जाएंगे कि गोया वो उस बंदे की अमानत है. When any order made under subsection 1, under subsection 2, sorry, of section 124 ceases, under the provision of subsection 3 of the said section to operate, all right reserved to any person by such order shall be extinguished. जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो उसके हकूक रिकॉर्ड में से खत्म कर दिए जाएंगे. ठीक होगी जी बात. कौन से हकूक? जो उसकी वो जमीन ऑब्वियसली उसके. ये वैसे भी जब सरकार को रकबा कहीं का भी चाहिए होता है, किसी भी पर्पज के लिए चाहिए होता है, रोड बनाने के लिए, गलियां बनाने के लिए, नालियां बनाने के लिए, नदी नाला निकालने के लिए, नहर बनाने के लिए, तो वो इसी तरीके से किया जाता है. उसको कोई इनकार नहीं हो सकता ना, उसको कोई स्टे करता है. ठीक हो गया, कर देते हैं. नहीं रोक है ही नहीं रोकने का कंसेप्ट. अच्छा जी, वॉलंटरी ट्रांसफर नॉट अफेक्टेड नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 124, 25 एंड 26. When any person possessing any right in any land in regard to the right in which an order has been made under subsection 2 of section 124 voluntarily transfer such right to any landowner of the state in the landowner of which, but for such order such right would vest under the operation of subsection 1 of the section, the right so transferred shall forthwith cease to be subject to such order and vest in the landowner to whom they have been so transferred. अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि एक जमीन जो है वो अवार्ड के अंदर आ गई. अब इसको हम कहेंगे अवार्ड में आना सकती है. पहले तो हम बता रहे थे ना बाउंड्री. अवार्ड में आ गई का मतलब ये है कि अनाउंस हो गया कि ये रकबा गवर्नमेंट को चाहिए. इस अनाउंसमेंट के बाद ये रकबा मैंने आपको सेल कर दिया या गिफ्ट कर दिया या तबादला कर लिया. ठीक है, अब अवार्ड में नाम मेरा लिखा हुआ था. ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ना, ये नल एंड वाइड, इसका कोई फायदा नहीं. ठीक होगी बात. ये ऐसे ही समझा जाएगा जैसे ये मिल गए, जो पैसे मुझे मिल रहे थे वो पैसे आपको, रकबा नहीं आपको. ये ठीक हो गया. Cost of erection and repair of the boundary and survey mark subject to any rule which the Board of Revenue may, with the previous approval of the government, make in this behalf. Boundary and survey mark shall be erected and kept in repair by or at the cost of the persons interested in the land for the indication of limit of which they are required. तो जो मुतलका लोग होंगे इलाके के जिनको उसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है इन मार्क्स का, वही रिपेयर की कॉस्ट उसकी पे करें. ठीक है. Provided that the government may in any case direct that the cost of the election shall be borne by government or be paid out of the proceeds of the village exercise. वो जो विलेज अफसर सेस है उसमें से भी लेके दिए जा सकते हैं. जैसे विलेज अफसर का सेस लिया जाता है ऐसे ही वो कलेक्ट किए गए. यानी इस साल अगर हुई है ना रिपेयरिंग चीजों की, तो जब विलेज अफसर सेस इस साल आपने करना है वो कलेक्ट करना, तो साथ ये एक्स्ट्रा पैसे जो है ये भी डिवाइड करके कलेक्ट करना. ठीक हो गया. It shall be the duty of the village officer, वो village officer इसको करेगा सारा. तो recovery of the cost incurred by the government if the person interested in the land fails to erect or repair a boundary or survey mark within 30 days from the date of their being required by the revenue officer to do so, the revenue officer may cause it to be erected or repaired. अगर उन बंदों ने नहीं करवाया उसको रिपेयर, तो revenue officer रिपेयर करवाएगा. रिपेयर करवाएगा तो obviously कास्ट उनसे विलेज सेस की तरफ कलेक्ट करेगा. ठीक हो गया. Responsibility 131 है responsibility for the maintenance of the boundary and survey mark. Every landowner shall be responsible for the maintenance and good repair of the boundary and survey mark of his holding. जिसकी होल्डिंग के अंदर, जिसकी जमीन के अंदर वो है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल है. एंड फॉर एनी चार्जेस रीजनेबली इंकर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ सम सेम बाय रेवेन्यू ऑफिसर इन केस ऑफ अल्टरेशन रिमूवल ऑर्डर्स. ठीक है. अगर अल्टर होगा, रिमूव होगा और रिपेयर होगा तो जो रीजनेबल अमाउंट है उसकी वो पे करेगा. Report of the destruction or removal of any injury to the boundary or survey mark. अगर कोई इस तरह का होता है तो रेवेन्यू अफसर को रिपोर्ट की जाएगी अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, और वो फिर उसका मुआवजा करेगा. ठीक है.
ठीक है, मुआवजा क्या करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है, फाइन भी कर सकता है। लैंड मेजरमेंट और सर्वे टू बी बेस्ड ऑन अ स्क्वायर सिस्टम और रेक्टेंगुलर। नॉर्मली पंजाब में कैसे है जमीन, क्या तो मुस्तकिल है, ये क्या है, यहाँ पर होता है, इसको कहते हैं मुरब्बा बंदी, स्क्वायर सिस्टम, और इसको कहते हैं मुस्तकिल रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये मेरा ख्याल है 142 करोड़ होते हैं ये, और 142 में इसका कोई याद नहीं है तो लेकिन देख के बता दूंगा, वैसे ये क्वेश्चन नहीं है आपके, एक जैसे होते हैं, ठीक है, किले और मुरब्बे, ये same as any specified be otherwise provided for the rules made in this behalf, the board of revenue with the previous approval of the government, land measurement on survey shall be based on square system or rectangulation, and no survey or khasra number shall be made less than 1 acre in area। कम से कम कितना होगा, 1 एकड़ का होगा, एक अपना क्या नाम कहते हैं, किला कह लो उसको, या अपना वो कह लो, क्या सर्वे नंबर कह लो, सर्वे नंबर कह सकते हैं इसको, सर्वे नंबर का भी यही मतलब है, एकड़ का भी यही मतलब है, हाँ एकड़ का भी यही मतलब है, किला का भी यही मतलब है, और खसरा का भी यही मतलब है। ठीक हो गया, ये सारे एक ही चीज के बाद, सर्वे नंबर का भी यही मतलब है। अब ये सेम एज क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली ये बोलते हैं, लेकिन जहां पे पहाड़ी सीखना होगा, ठीक है, या जमीन ऐसे होगी फोटो आती है, तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं किश्त वाली सिस्टम, किश्त कहते हैं रेल को। ये जितनी इसकी जैसी जमीन है ना, वो वैसे ही उसको करता है, ठीक है, ये ऐसे हो, ऐसे हो, ये अब एक खेत है, ये किश्त है, इसको एक नंबर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये पहाड़ों में ढलवानों में है ये जमीन, तो ये इस तरह हो, जहां एक खाई आ गई उस पूरी खाई को एक नंबर लग गया, जहां पहाड़ के दामन में ऐसी जगह बन गई, अब एक पहाड़ के दामन में 1 2 3 4 5 6 7 बने, ये 7 किश्तवार हो गए, इनकी वो पैमाइश निकाल देंगे बेकायदा, जिस तरह वो जब नहीं निकाला जाता बेकायदा एक साल को, तो वो पैमाइश निकाल के वो लिख देंगे कि ये इतने उसका है, ये इतने मरले का है, किश्त नंबर 1, किश्त नंबर 2, किश्त नंबर 3, किश्त नंबर 4, वो फिर उसकी जब जमीन की बह होगी तो वो उसी तरह होगी, उसका जो माप, ये किश्त नंबर फलां मैं इसको बेच रहा हूँ, ठीक हो गया जी? मुश्तरका खाता इसके अंदर काम नहीं है, पेनल्टी, if any person willfully destroy or injure or without lawful authority removes a boundary or survey mark lawfully erected, he may be ordered by the revenue officer to pay such fine not exceeding 500 रुपया for each mark so destroyed, injured or removed, in the opinion of the revenue officer be necessary to defray the expenses of restoring the same। वो ये कह सकता है 500 रुपया फाइन भी दे, और जो इसको इरेक्ट करने की, जो इसको रिपेयर करने की कीमत बनती है ऊपर से, ठीक है। अब इसके बाद जी पार्टीशन ये हमने पढ़नी है, ये चलेगी हमारी, अपना क्या नाम लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है ये चलेगी हमारी 150 तक, आर्बिट्रेशन छोटी सी है ये पढ़ेंगे हम, उसके बाद अपील्स इंपॉर्टेंट है, अपील्स पढ़ेंगे हम, और सप्लीमेंट प्रोविजन है ये पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये 2 दिन का लेक्चर बनेगा और ये 4 से छोड़ जाएगा, ठीक है जी। ये अब इसके अंदर फर्दर कुछ और ऐसा है नहीं, आर्बिट्रेशन अगर कहते हो तो मैं पढ़ा देता हूँ, चलो ठीक है, स्टूडेंट नहीं है ना, स्टूडेंट बात हो, मैं तो
तारिक साहब,
40%.